हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अल्फा कोचिंग सेंटर के इस लेटेस्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान और उसके अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का क्या रूल और स्ट्रक्चर है, उसके नेगेटिव सेंटेंस का बनाने का क्या रूल और स्ट्रक्चर है, सब बताऊंगा। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, दिया है, गया है, किया है, पाया है, हो गया है आदि शब्द होते हैं, वो सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं, यानी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं मैं खाना खा चुका हूं, तो लास्ट में क्या चुका हूं, यानी कि वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। और मैं कहूं कि मैंने खाना खा लिया है, तो क्या आया, लिया है, यानी कि वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो फिर उसके अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, क्या रूल है, कैसे उसका ट्रांसलेशन आप करेंगे। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने उसका स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर हैज या हैव इस्तेमाल करना है रूल के हिसाब से, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, फिर ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें रूल क्या कहता है, रूल कहता है कब हैज लगाएंगे, कब हैव लगाएंगे। देखिए, अगर आई बी यू दे तथा बहुवचन सब्जेक्ट हो तो वहां हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई दिया हो सब्जेक्ट के रूप में आए, या बी आए, या यू आए, या दे आए, तो इसके साथ में सब जो आप इस्तेमाल करेंगे वो हैव होगा। अगर ही दिया हुआ है, सी, इट, या एक वचन सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में आप हैज का इस्तेमाल कीजिए। तो ये इसका रूल हो गया। अब एक ट्रांसलेशन हुआ है, एक पत्र लिख चुका है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, वह एक पत्र लिख चुका है। मैंने कहा रूल स्ट्रक्चर के हिसाब से आप चलिए। सबसे पहले आप ढूंढेंगे सब्जेक्ट, वह एक पत्र लिख चुका है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कैसे पहचानेंगे। जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है। जिसे या किसके विषय में कहा जा रहा है, वह के विषय में। वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। तो यहाँ लिखेंगे ही लिख दिए। वह एक पत्र लिख चुका है। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद इसी के हिसाब से आपको चलना है, ट्रांसलेशन हो जाएगा। हैज या हैव में से लगाना है। तो रूल कहता है ही हो, सी हो, इट हो, या एक वचन हो, तो उसके साथ में क्या लगाना है, हैज लगाना है। एक बार फिर से, ही, सी, इट, या एक वचन सब्जेक्ट हो तो उसके साथ में हैज का इस्तेमाल, यानी यहाँ क्या आया, ही, उसके साथ क्या लगेगा, हैज, ही हैज। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहले तो आप वर्ब ढूंढिए क्या है, यहाँ कौन सा काम हो रहा है। जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, वही वर्ब होता है। दुनिया में करने या होने का बोध जिस शब्द से हो रहा है वही वर्ब होता है। बीइंग और डूइंग वर्ड को क्या बोला जाता है, वर्ब। तो देखिए कौन सा काम हो रहा है, लिखने का। लिखना एक वर्ब। तो लिखने का इंग्लिश होता है राइट, उसका सेकेंड फॉर्म रॉट और थर्ड फॉर्म रिटन। तो यानी थर्ड फॉर्म आपको इस्तेमाल करना है, ही हैज रिटन। क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसके बाद में हैज या हैव में से हमने लगाया रूल के हिसाब से, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब कैसे पहचाने, जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो। जैसे यहाँ कौन सा काम हो रहा है, लिखने का, तो लिखने का काम राइट, लिखने का इंग्लिश होता है राइट, इसका थर्ड फॉर्म है रिटन, ही हैज रिटन। अब क्या बचा, अब आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिख चुका है, एक पत्र। वह एक पत्र लिख चुका है, तो एक पत्र का इंग्लिश अ लेटर। ऑब्जेक्ट क्या लिख चुका है, एक पत्र लिख चुका है, तो एक पत्र आप लास्ट में। तो पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में हैज या हैव को आपको लगाना है। हैज हैव कैसे लगेगा, अगर आई बी यू दे तथा बहुवचन सब्जेक्ट हो तो वहां हैव का इस्तेमाल कर दीजिएगा।
अगर ही सी इट तथा एक वचन सब्जेक्ट है दिख रहा है तो हैज का इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद में वर्ब को ढूंढना है, वर्ब जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो वही वर्ब होगा। चलिए अगला देखते हैं, मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है, सबसे पहले आप बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके विषय में कहा जा रहा है, मैंने यानी मेरे विषय में। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ मैंने के विषय में कहा जाता है यानी आई। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद हैज या हैव में से लगाना है, तो आई दिया है तो क्या लगाएंगे, मैंने कहा कि आई बी यू दे तथा बहुवचन हो तो हैव लगेगा, तो आप हैव लगाइए, आई हैव। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में B3 वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, पहले तो हम ढूंढेंगे वर्ब क्या है, खा लिया है। खाना खाना एक वर्ब है, खाना एक वर्ब है, खाने का इंग्लिश होता है ईट, उसका थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, ईटेन। तो आई हैव ईटेन, अब खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटेन द फूड, ये हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको दिया हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव हो तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसके हिसाब से आपको ट्रांसलेशन करें। कैसे पहचानेंगे नेगेटिव में, नहीं या मत सब, जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना नहीं खा लिया है, मैं जा चुका हूं, मैं नहीं जा चुका हूं, तो नहीं या मत शब्द आएगा या कभी नहीं आएगा तो समझ लीजिए नेगेटिव शब्द, नेगेटिव सेंटेंस है। वह एक पत्र नहीं लिख चुका है, सारा चीज वही लिख देंगे, बस यहाँ हैज या हैव के बाद नॉट लगाएंगे, सारा चीज वही उतार दीजिए, ही लिखिए, हैज, उसके बाद नॉट रिटन अ लेटर, ही हैज नॉट रिटन अ लेटर। वही काम इसमें भी करेंगे, हैज या हैव के बाद में आपको नॉट का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ आई हैव नॉट ईटेन द फूड, मैंने खाना। एक ट्रांसलेशन आप बताएंगे, उसने उसका दिल तोड़ दिया है, उसने उसका दिल तोड़ दिया है, ये किस टेंस की बात है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है कि नहीं है, पहचान करके आप बताइएगा और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।